नमस्कार साथियों, मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार एग्जामपुर में। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति। सभी साथियों को राधे राधे, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। सभी का स्वागत है। एक बार जितने भी साथी, जितने मेरे दोस्त हैं, सभी लोग जुड़ेंगे और हम जो आपको जानकारी देना चाह रहे हैं, इस जानकारी को आप बहुत ही जगह तक इसको क्या कर सकते हैं, आप फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6244 पदों में यहां पर 10 सेट हुए थे। कितने सेट हुए थे? 10 सेट हुए थे। यानी कि हिंदी की बात करें तो यहां पर 37 प्रश्न एक सेट में आते हैं, यानी 370 प्रश्न बने हुए थे। कितने प्रश्न बने हुए थे? 370, यानी 10 सेटों में। अब बच्चे ने कहां पर स्कोर कर पाया, कहां पर उससे क्या कमी हुई, जो स्कोर उसे करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 30 और 31 32 के आसपास ही रहे, 35 के पास नहीं पहुंच पाए। उनमें कहां पर कमी हुई है, उन सभी चीजों पर मैं विधिवत आपको जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरी बात समझो। जैसे यूपी पुलिस में वो क्या कर रहा था, एक प्रश्न यहां से पूछ रहा था पुरस्कार से, और पुरस्कार से क्या कर रहा था, जैसे उसने कहीं साहित्य अकादमी पुरस्कार को टच किया, ज्ञानपीठ पुरस्कार को टच किया, हालांकि सलाहकार सम्मान नहीं पूछा है, व्यास सम्मान को टच किया, कहीं पर सरस्वती सम्मान को भी टच किया। यानी कि इस बार जब हम 35,000 जो पुलिस की वैकेंसी आने के लिए बार बार कहा जा रहा है, उसमें आप सभी साथियों को इस पर बहुत ही विधिवत तरीके से क्या करना है, टारगेट करना है। अभी से आपको क्या है, बारीकी से एक एक चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना है, जिससे हम पहले उन चैप्टर को मजबूत करेंगे जहां से हम लोग क्या है, कई जो सफल विद्यार्थी हैं उनसे मार खा गए और हम पीछे आ गए। इसके बाद बच्चे हमने और गलती कहां पर की, इस वाले पोर्शन पर भी गलती हम लोगों ने की, शब्दांश पर। शब्दांश में जैसे श्रुतिशम भिन्नार्थक है, हर एक सेट में एक प्रश्न तो आ ही रहा था, अनेकार्थी से भी एक प्रश्न आ रहा था। तो इस बार हम क्या कह रहे हैं, शब्दांश वाले पोर्शन को भी मजबूत करके जाना है, क्योंकि हमें एक एक प्रश्न को बिल्कुल सकारात्मक जवाब देना है, जिससे हम क्या करें, हिंदी में अगर हम स्कोर कम कर जा रहे हैं तो फिर अन्य विषय में भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल का विषय बन जाता है। इसलिए यहां पर जैसे आपने देखा, अनेकार्थी से एक प्रश्न बना रहा था, श्रुतिशम भिन्नार्थक से भी बना रहा था, विलोम से ज्यादा इतने डीपली नहीं प्रश्न बनाया था, लेकिन फिर भी विलोम को भी पढ़ने की आवश्यकता है। पहले बच्चे आप देखेंगे, मुहावरा लोकोक्तियों से भी प्रश्न बना रहा था। तो आपकी बार इस बार शब्दांश पर भी तुम्हें क्या करना मेरे दोस्त, बहुत ही विधिवत तरीके से एक एक चीजों को टच करते हुए आगे बढ़ना है। हमें यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी कतई मतलब ये मान के चलिएगा, हमें किसी भी प्रकार से निसंकोच नहीं करना पढ़ाई से। इनमें हमें आपको हम प्लान बताएंगे तुम्हें करना क्या है मेरे दोस्त। जैसे पर्यायवाची, अभी आपके पास टाइम है, आप टारगेट बनाओ कि हमें प्रत्येक दिन 30 शब्दों को याद करना है। इस 30 शब्दों को क्या करो, कहीं पर आपने घर में जहां पर आप पढ़ रहे हैं, सामने एक पेज को क्या कर दिया, एक आप वो सूचना पट लेकर आओ, उसमें 2 क्या होते हैं, पिन होते हैं, उनके द्वारा उस पेज को लगा दिया करो। सुबह शाम जब भी आप बैठो उससे थोड़ा सा रिवाइज करो, क्योंकि शब्दांश को भी मजबूत करना है। फिर इसमें बच्चा क्या हुआ था, साहित्य में थोड़ा सा मार खा रहा था। 1 से 2 प्रश्न हर सेट में साहित्य के रखे गए। यहां पर जैसे आदिकाल से, भक्ति काल से, जैसे आदिकाल में पूछ देता है अमीर खुसरो किस काल से संबंधित है, हमें काल बाई काल डिवाइड करके साहित्य को भी पढ़ना है। चाहे वो रीत काल हो, चाहे वो आधुनिक काल हो, या विविध में कभी आपसे कोई संस्थान पूछ देता है, राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछ देता है, जैसे कई संस्थाएं बनेंगी राजभाषा से संबंधित, वो सारी कहानी यहां पर पूछता है। तो मेरे दोस्त, साहित्य को भी क्या करना है, टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करना, जैसे आदिकाल है, अब इस आदिकाल में चाहे बेशक मुझे कितना दिन लग जाए, 5 दिन लग जाए, लेकिन हमें बारीकी से एक एक चीजों पर क्या करना, विधिवत तरीके से पढ़ना है। जब आदिकाल समाप्त हो जाए, भक्तिकाल पे आ जाओ, भक्तिकाल समाप्त हो जाए, रीतकाल पे आ जाओ, रीतकाल समाप्त हो जाए, आधुनिक काल पे आ जाओ। क्रम बाई क्रम तरीके से चीजों को बढ़ के जाना है। पहले बच्चे, इसके बाद हम तुम्हें बताना चाह रहे हैं, ये जो काव्य का पोर्शन है, काव्य के पोर्शन में रस छंद अलंकार, इस बार तुम्हें रस में क्या है, कौन किससे संबंधित देवता है, उन देवता के विषय में पढ़ना है। किस रस से कौन सा रंग संबंधित है, उसके विषय में पढ़ना है। प्यारे बच्चे, आप सभी लोग जानते हैं, तो यहां पर यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रस छंद अलंकार को विधिवत तरीके से पढ़ना है। मेरे भाई, इस बात को आप सभी साथी समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चे, इसी प्रकार से जब हमें ये चीजों को मजबूत कर लेते हैं, मैंने क्या कहा, 10 सेट बने थे इस बार, हर एक सेट से 37 प्रश्न मान के चलिएगा, 370 की कहानी में बता रहा हूं। हम कहां पर मार खा गए, पहली बात तो हम यहां से मार खाए, और मेरे दोस्त इसके बाद हम लोग यहां पर मार खाए, और जो श्रुतिशम भिन्नार्थक है, यहां से भी किसी भी प्रकार से हम क्या कर रहे थे, प्रश्नों में कहीं ना कहीं से असमर्थ नजर आए। जो हमें स्कोर करना चाहिए था वो स्कोर हम नहीं कर पा रहे थे। पहले व्याकरण में जैसे वर्णमाला से वो क्या कर रहा था, कहीं पर उच्चारण पूछ दे रहा था, कहीं पर मानक और अमानक वर्णों को भी पूछ रहा है। इसी प्रकार से संधि से एक प्रश्न आ रहा है मेरे दोस्त, समास से आ रहा है, शब्द से देखेंगे, लिंग वचन से भी प्रश्नों को पूछा जा रहा है। साथियों, इसके बाद हम आपको बताना चाह रहे हैं मेरे भाई, जैसे प्रत्यय उपसर्ग,
प्रत्यय उपसर्ग क्या होता है, जब हम संधि को सही से मजबूत कर लेते हैं तो प्रत्यय उपसर्ग में कुछ भी ऐसी बड़ी बात नहीं जो हम ना सही कर पाए। प्रत्यय उपसर्ग तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूत। और प्रत्यय उपसर्ग में क्या होता है, संधि के रूल को लगाया करो। पहले जैसे प्रत्यय उपसर्ग में क्या है, हमें भाई मेरे मूल शब्द को देखना है। अगर मूल शब्द से पहले जो अंश बच रहा है, उस पहले जो अंश बचेगा उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अगर इसके अंत में अंश बच रहा है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहां पर इस पर भी ध्यान देना है। फिर बच्चे आपको पता तत्सम तद्भव पर ध्यान देना है। वाक हुआ, वाच्य है, काल है। काल से भी प्रश्न पूछा, हर एक पेपर में काल से पूछा गया मेरे दोस्तों, वाच्य से भी पूछा गया। वाच्य में क्या होता था, बच्चे क्या कर रहे थे, इसमें भाववाच्य और कर्मवाच्य में अंतर नहीं स्पष्ट कर पा रहे थे। कब ये भाववाच्य है, कब ये सात्विक कर्मवाच्य है। तो इस बार आप सभी दोस्तों को वाच्य को भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। बहुत ही विराम चिन्ह में, विराम चिन्हों में मेरे भाई प्रयोग पढ़ो। क्या पढ़ो दोस्तों, प्रयोग, कि कहां पर किस प्रकार से स्टेटमेंट देता है, कहां पर किस प्रकार से वो पंक्ति देता है और वहां पर जाकर किस विराम चिन्ह का वो प्रयोग कर रहा है। तो मेरे दोस्तों विराम चिन्ह देख लो। संज्ञा है मेरे भाई, सर्वनाम से भी प्रश्न पूछ रहा है, क्रिया और विशेषण, इन सभी को विधिवत तरीके से मेरे दोस्त जब पढ़ेंगे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से मान चलिए 35 प्लस प्रश्नों को हम टारगेट करेंगे। और मेरे भाई पुलिस में अगर तूने 35 प्रश्न प्लस टारगेट कर लिया, मजा आ जाएगी। यही यूपीएसआई का सिलेबस है। यूपीएसआई में थोड़ा सा क्या है, साहित्य में पंक्तियों को जोड़ दिया जाता है। किसको जोड़ दिया जाता है दोस्तों, पंक्तियों को जोड़ दिया जाता है। बस थोड़ा डीपली जाना होता है, डेप्थ में जाकर चीजों को पढ़ना होता है। मेरे भाई इन सभी को हम पढ़ाने के लिए आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारा सा बैच जिसका नाम परिवर्तन है। ये सारी कहानी को जब तुम पढ़ोगे, इस परिवर्तन बैच में हम विधिवत तरीके से आपको पढ़ाएंगे। कारण क्या है कि आप इंडिविजुअल जब बैच लेते हैं फिर भी तुम्हें क्या इतनी फीस लग जाती है, लेकिन हम लोग इतनी फीस में, आप ध्यान रखना 499 की फीस में आप सभी को ये सारे बैच, चाहे आप यूपी कांस्टेबल पढ़ेंगे तो उसका लेवल मिलेगा, यूपीएसआई में पढ़ेंगे तो उसका लेवल मिलेगा, आप दिल्ली पुलिस में पढ़ेंगे तो यहां पर हिंदी नहीं मिलेगी, लेकिन इन दोनों में हिंदी आपको पढ़ाई जाएगी, इन तीनों बैचों में। चाहे यूपीएससी मुख्य परीक्षा में आप देखें, आरआरबी ग्रुप डी देख सकते हैं, डिफेंस है, रेलवे है, जैसे बिहार दरोगा है, इसमें मेंस में हिंदी आती है। चाहे बिहार पुलिस में देखेंगे तो बिहार पुलिस में भी कुछ आपके क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चे इन सभी बैचों के लिए ये 499। अब इसमें क्या करना कि तुम चाहते हो कि भैया कुछ और छूट मिल जाए, तो एक काम और कर देना, इसमें मोहित 10 कोड डालना। क्या डालना, MOHIT, ये 10 जैसे डालोगे तो इसमें 10% और डिस्काउंट। लेकिन ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है, जब तक तुम आप पढ़ोगे तब तक ये बैच आपके पास रहेगा। साल 2 साल बाद ये बैच जाने वाला नहीं है, ये बैच आपको हमेशा मिलेगा। प्यारे बच्चे इसमें से कितने दिन बचे हुए हैं, 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। तो प्यारे बच्चे इस बैच से जरूर जुड़ो। और फिर हम लोग 1 अप्रैल से, अभी इसमें फाउंडेशन क्लासेस चल रही है, 1 अप्रैल से साथियों हम इसके बारे में धुआं उड़ाएंगे। बढ़िया तरीके से जो सिलेबस बताया है, एक एक विधिवत, चाहे वो पुरस्कार हो, चाहे वो काव्य का पोर्शन रहा हो, चाहे शब्दांश हो, साहित्य हो, विधिवत तरीके एक एक को टारगेट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरे भाई सभी लोग जरूर जुड़िए परिवर्तन से, और 1 अप्रैल से हम लोग क्या उड़ा देंगे, धुआं उड़ाएंगे। इस बार हिंदी में 35 प्लस प्रश्न आएंगे ही आएंगे। हालांकि हम लोग टारगेट 37 प्रश्न का बना के चलेंगे, पर 2 प्रश्न गद्यांश के हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि गद्यांश तो तुम वैसे भी पढ़ के वहां सही करोगे, बाकी हम लोग बढ़िया से नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करके कहां से कैसे प्रश्न बनेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस कराएंगे। क्योंकि इस बार हिंदी में किसी भी प्रकार से, जैसे इस बार भी स्कोर अच्छा किया है, लेकिन इस बार और अच्छा स्कोर करेंगे। तो चलिए यही जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ था। चलो फिर सभी से विदा लेता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।